हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम ऊतक और उसके प्रकार के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, यानी कि टिश्यू एंड इट्स टाइप्स। देखो, इसमें आपको ना एक चेन याद रखनी पड़ेगी। वो चेन कौन सी है? एक चेन याद रखनी है। हमने देखा था कोशिका के बारे में, सेल, जिसको हमने बोला था कोशिका। तो ये तो अपनी बन के तैयार हो चुकी है। सेल की हमने डिवीजन भी देख ली कि हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो हाइट है, वो कैसे इंक्रीज हुई जा रही है बिकॉज ऑफ दीज सेल डिविजन्स। पर कई बार क्या होता है ना, सेम टाइप के सेल एक ग्रुप बना लेते हैं, सेम टाइप के सेल एक ग्रुप बना लेते हैं और वो बोलते हैं कि हम एक ही काम करेंगे। जैसे कुछ का काम होगा ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। कुछ का काम होगा बॉडी के अंदर प्लाज्मा वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने का। तो ये ग्रुप बना लेंगे। तो जब ग्रुप बना लेते हैं सेल ताकि सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकें, उसको हम बोल देते हैं टिश्यू। टिश्यू यानी कि ऊतक। और फिर जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो वो बना देंगे ऑर्गन, यानी कि अंग बना देंगे। अभी एग्जाम्पल भी देना है मैंने आपको। ऑर्गन जब बड़े सारे मिलेंगे आपस में तो दे विल मेक ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अंग प्रणाली बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम। और जब बड़े सारे ऑर्गन सिस्टम बनेंगे तो एक जीव बन के तैयार हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने एक सेल पढ़ी थी जिसका नाम था युग्मनज, हिपैटोसाइट्स, ठीक है। युग्मनज नहीं इसको कहते हैं हिंदी में, कुछ और था, वो मैं भूल गई। युग्मनज तो आपका जाइगोट था। एनीवे, एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे आपके हैं हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट किसके सेल हुआ करते थे? लीवर के। तो ऑर्गन तो आ जाएगा लीवर, पर बीच में इसके कुछ टिश्यू भी तो बने होंगे, तो लीवर टिश्यूज उनको बोल देते हैं। लीवर टिश्यू से मिलके क्या बना आपका? वो लीवर बन के तैयार हो गया। एंड ऑर्गन सिस्टम कब बना होगा? वैसे ही आपके पेट के भी तो सेल्स होंगे, पेट की भी तो कोशिकाएं होंगी, पेट के भी तो टिश्यू बने होंगे, पेट के भी तो ऊतक बने होंगे। एंड आपका फिर जाके बना होगा पेट, इस तरह से। और ऑर्गन सिस्टम अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये फूड पाइप है, यहाँ पे पेट आ गया, यहाँ पे नीचे आंतें आ गई, आंतें आ गई, दिस वन। एंड ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन दिखेगी, और यहाँ पे आपको लीवर दिख जाएगा, यहाँ पे पेनक्रियाज दिख जाएगा। तो ये देखो डिफरेंट ऑर्गन, लीवर भी एक ऑर्गन है, जिगर आपका ऑर्गन है, पेट भी आपका ऑर्गन है, स्टमक भी आपका एक ऑर्गन है, एंड पेनक्रियाज भी एक ऑर्गन है, ग्लैंड भी है पर ऑर्गन तो है ही ना। लार्ज इंटेस्टाइन आपका एक ऑर्गन है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है। तो सारे ऑर्गन आपस में मिले एंड इन्होंने एक देखो क्या बना दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन जो प्रणाली होती है वो इन्होंने बना के तैयार कर दी। आप खाना खाते हो, वो डाइजेस्ट भी तो होती है, पाचन प्रक्रिया भी तो उस पर लगती है। तो इन्होंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया, जिसको हम एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं अंडर ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गेनिज्म कब बनेगा? अब देखो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बन रखा है, वैसे आपके फेफड़े भी तो हैं। फेफड़े क्या काम कर रहे हैं? आपकी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे आपके फेफड़े भी हैं, नीचे यहाँ पे फूड भी डाइजेस्ट हो रहा है, पेट भी है। जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ेंगे तो आप एक ह्यूमन बीइंग की फॉर्म ले लोगे, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट इज़ अबाउट द टिश्यू, यानी कि ऊतक। इसके टाइप्स पढ़ेंगे। हमें प्लांट्स के केस में भी पढ़ना है, यानी कि वनस्पति के केस में, या फिर इंग्लिश में इसको फ्लोरा भी बोल देते हैं। फ्लोरा फ्लावर से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, फूल से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, उनके जो टिश्यूज़ होते हैं इंपॉर्टेंट वन, उनको भी देखेंगे। तो उसको बोल देते हैं फौना। फौना जो होता है, जब भी बात आए तो यहाँ पे जीवों की बात हो रही है, ठीक है, जैविक, यानी कि आपके एनिमल्स एंड ऑल वो सारे इसके अंडर आ जाते हैं। तो आज जो हमारा फोकस रहेगा दैट इज़ ऑन टिश्यूज़, यानी कि ऊतक के ऊपर फोकस रहेगा। अब बड़ी सारी प्लांट टिश्यू की टाइप्स हैं, इस चार्ट के ऊपर हम सबसे लास्ट में आएंगे। उससे पहले हम वन बाय वन देख लेते हैं जो आपके वनस्पति के ऊतक होते हैं उनके बारे में, यानी कि प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वनस्पति भी प्लांट्स के लिए यूज़ कर लिया जाता है, फ्लोरा के लिए यूज़ करा जाता है। तो देखो प्लांट टिश्यू, पहले चार्ट को ऑब्जर्व करो। चार्ट को जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, यू विल नोटिस वन थिंग कि दो तरह का है। एक है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक को विभाजिक ऊतक भी बोल देते हैं, विभाजन वाले जो ऊतक होते हैं, यानी कि ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे। एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर होगी अपनी। दूसरे आपके परमानेंट टिश्यू रहेंगे। अभी बस नाम से अवेयर हो जाओ। देखो, मेरिस्टेमेटिक भी तीन तरह के आएंगे, ठीक है। परमानेंट आपके दो तरह के आएंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स आएंगे। वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इस चार्ट के ऊपर दोबारा से आएंगे। सबसे पहले तो पौधे के जो भी ऊतक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो विभाजन वाले ऊतक आएंगे, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आएंगे। देखो, जब भी आप प्लांट ड्रॉ करते हो ना, कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हो, और नीचे क्या होती हैं? सॉइल के नीचे क्या होती हैं? रूट्स होती हैं।
तो ये जो रूट की टिप होती है यहाँ पे आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब प्लांट एक ज़माने में छोटा सा था तो उसकी रूट भी बड़ी छोटी थी, पर बाय द टाइम पीपल का ट्री अगर आपने देखा हो तो इतनी बड़ी बड़ी जड़ें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो रूट होती है उसके टिप के ऊपर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। वो क्या करता है, कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे सेल डिवीजन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। यहाँ पे सेल कॉन्टीन्यूसली आपका डिवाइड करता है, आपकी कोशिका कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे विभाजित होती रहती है। कौन सी ऑर्गेनेल का मेन रोल रहता है, तो आपकी पोलर कैप्स का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। वही तो सेल डिवाइड करवाएगी प्लांट्स की केस में, पोलर कैप्स जो होंगी। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसने काम ले लिया कि हम बस डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके सेल की ग्रोथ करवाएंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल की जब बात हो रही है, तो ग्रुप ऑफ सेल की जब बात हो रही है तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जितने भी सेल्स आपके रूट टिप के ऊपर यानी कि जड़ों के टिप के ऊपर हैं, वो सारों ने क्या फंक्शन ले लिया कि हम सेल को ग्रो करवाएंगे देन डिवाइड करवाएंगे। सेल डिवीजन एंड सेल डिवीजन, और भीषण रूप ले लेती हैं जड़ें भी। ठीक है, तो एक तो हो गया रूट टिप के ऊपर। दूसरा कहाँ पे होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो वो होते हैं शूट के ऊपर। अब जब भी शूट की बात करी जाती है ना, तो जो भी सॉइल से ऊपर का हिस्सा रहेगा वो सारी किस में आ जाती है, शूट के अंदर। इसमें क्या क्या आता है, तना आ जाता है, स्टेम आ जाती हैं, आपकी ब्रांचेज आ जाती हैं, ये सारे किस में आ जाते हैं, शूट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तने से ऊपर जो भी हिस्सा है तने वाले को इंक्लूड करके वो सारा शूट में आ जाता है। तो स्टेम के ऊपर भी ये एपिकल टिश्यूज़ मिलेंगे। स्पेशली कहाँ पे मिलेंगे, तो उनकी जो टिप्स होंगी वहाँ पे ग्रोथ होती चलेगी। जैसे ये देखो साइड में, अभी तो देखो 3 तरह का आएगा मेरिस्टेमेटिक, तो यहाँ पे 3 टाइप्स लिख रखी हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। 1 बाय 1 इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इतना इंटरनल आपकी स्टेट एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, बट स्टिल हमें तो पूरा स्टैटिक कवर करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे टिश्यू की शेप बता रखी है, ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ये ओवल भी हो सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। ये तो शेप होगी सेल की। इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल मेन फोकस कहाँ पे कर रहा है, डिवीजन के ऊपर। तो रिक्तिकाएँ आपने पढ़ी थी, वैक्यूल, क्या वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, तो नो। ये फटाफट जितनी भी एनर्जी ऊपर से मिलती चलेगी उसको यूटिलाइज करेंगे और सेल को फटाफट से डिवाइड करवाएंगे, कोशिका को विभाजित करवाएंगे। इनका जो मेन फोकस है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है, दैट इज़ ऑन द सेल डिवीजन। बहुत एक्टिव सेल्स होते हैं, तभी तो सेल प्लांट अगर आपने देखा हो उसकी जो ग्रोथ होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही एक्टिव नहीं होगा तो सेल भी प्रॉपर, जो आपका प्लांट है वो भी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये तो ओवरऑल हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब इसकी टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले आती है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम देखो बिल्कुल टिप के ऊपर थी ये, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे दिखेगी आपको। इवन जो आपकी ब्रांचेस निकली होंगी उनकी टिप पे आपको दिखाई देगी। तो ये जो ग्रोथ करवा रहा है ये कौन करवा रहा है, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम आपको मेजॉरिटी में ऊपर वाली डायरेक्शन को मिलते हैं, बस लोकेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो जो भी ऊपर को हाइट इंक्रीज करेगा ना, वहाँ पे समझ लेना कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है आपका शीर्ष विभाजक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम। तो ये रूट में भी प्रेजेंट होता है, आपके शूट टिप पे भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओवरऑल ये लेंथ को इंक्रीज करेगा, यानी कि हाइट भी बढ़ाएगा और जो रूट होंगी उनकी भी नीचे को लेंथ इंक्रीज करेगा। तो लेंथ जो इंक्रीज होती है दैट इज बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्ष विभाजक। उसके बाद आते हैं लेटरल मेरिस्टेम के ऊपर, पार्श्व मेरिस्टेम जिसको बोल देते हैं, या पार्श्व विभाजक जिसको बोल देते हैं। ये बार के नीचे होता है। बार के नीचे कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिखाया है, ये ना चौड़ाई इंक्रीज करता है, गर्थ जो होती है ना उसको इंक्रीज करेगा। कौन सा, लेटरल मेरिस्टेम। क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा कि जो गर्थ होती है रूट या स्टेम की उसको कौन इंक्रीज करता है, तो आपका लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीज करता है। जहाँ पे भी चौड़ाई इंक्रीज होती हुई आपको दिखेगी वहाँ पे कौन से टिश्यूज आ जाते हैं, वहाँ पे आपके लेटरल मेरिस्टेम यानी कि पार्श्व मेरिस्टेम आ जाते हैं। ठीक है, बार के नीचे प्रेजेंट होते हैं। रूट होती है, स्टेम होती है, उनकी जो गर्थ इंक्रीज कर रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द लेटरल या फिर पार्श्व मेरिस्टेम। उसके बाद जो थर्ड टाइप आती है वो आपकी इंटरकैलरी है। इंटरकैलरी में देखो ये होता है आपका पत्ता। ठीक है, पत्ता एक मेन टहनी से भी जुड़ा होता है, फिर यहाँ पे होगा अगला पत्ता। तो जहाँ से पत्ता ओरिजिनेट करता है ना, यहाँ पे एक गांठ सी होती है, एक गांठ बनी होती है जिसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, और ये जो दूसरा पत्ता ओरिजिनेट हुआ है ना, यहाँ पे भी एक गांठ बनी होगी जिसको भी क्या बोलेंगे, नोड, यानी कि गांठें। और इन गांठों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ना इसको बोलते हैं इंटरनोड।
दो नोड्स के बीच में जो गैप आ जाती है दैट इज नोन एज इंटरनोड। जो इन दोनों के बीच में distance आ जाए उसको बोलते हैं इंटरनोड। तो मतलब ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है ये कहीं ना कहीं लीफ वगैरह जो होंगे, जितने भी ऑर्गन्स मिलेंगे उनकी लेंथ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, लीव्स जो होंगे उनकी लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वहाँ पे कौन से मेरिस्टेम आ जाएंगे आपके, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये देख लो यहाँ पे फोटो भी दिखा रखी है, ये देखो नोड के पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसके आसपास के एरिया को क्या करेगा, उसकी लेंथ यानी कि लंबाई को इंक्रीज करेगा। तभी तो पत्ते पहले बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, फिर एक टाइम आएगा बड़े से हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द फिनोमेना है। ये लो एक क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे पूछा है कि लोकेशन के हिसाब से आपने करेक्ट आंसर चूज करना है। एपिकल यानी कि शीर्ष वाले की बात हो रही है, लेटरल पार्श्व की बात हो रही है, और इंटर कैलरी को तो इंटर कैलरी ही बोला है। तो एपिकल के सामने लिखा है कि ये रूट टिप पे ही प्रेजेंट होता है, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि शूट टिप पे भी देखा हमने, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट तो गलत है, तो यहाँ से ये भी कट गया, ये भी कट गया। वैसे तो आंसर आ गया ऑप्शन सी, पर हम आगे भी देख लेते हैं। लेटरल बोला कि ये बार्क के नीचे होता है, वो जो आप ब्राउनिश पार्ट देखते हो ना प्लांट का, तने का, उसके नीचे ये प्रेजेंट होती है। एंड इंटर कैलरी बोला है कि ये लीव के बेस पे होता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, तो दूसरा और तीसरा ठीक था यहाँ पे। सो आंसर विल बी सी। नाउ चार्ट को याद करो दोबारा से। चार्ट को अगर याद करोगे तो दूसरी टाइप यहाँ पे शो करी थी आपके पास, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं, इनकी एबिलिटी टू डिवाइड वो खत्म हो चुकी है, इनके जो अब सेल हैं वो डिवाइड नहीं कर पाते। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक फिक्स काम लेंगे, बोलेंगे कि हमें कोई एक काम प्रोवाइड कर दो, रिटायरमेंट ले लेंगे। ये कोई गार्डनिंग करेगा अपने घर के बाहर, ठीक है, कोई शॉप वगैरह ओपन कर लेगा, बस एक काम ले लेंगे ये। तो दैट इज़ परमानेंट टिश्यू की इनकी अब डिवीजन, ग्रोथ वगैरह पे फोकस नहीं है, अब डिवीजन करने पे फोकस नहीं है, कोई एक काम ले लेंगे ये। ठीक है, स्पेसिफिक रोल ले लेंगे। तो इसी वजह से इनको स्थायी उत्तक बोल दिया। स्थायी यानी कि स्टेगनेंट, अब इनकी कोई ग्रोथ नहीं है, स्टेगनेंट हो गए, एक जगह पे स्थायी हो चुके हैं, स्थिर हो चुके हैं। तो इसी वजह से इनको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। इनमें अब डिफरेंशिएशन हो जाती है, मतलब जो सेल था वो डिवाइड करने की टेंडेंसी ख़त्म कर देता है और एक परमानेंट शेप ले लेगा, साइज ले लेगा और कोई फंक्शन ले लेगा। वैक्यूल, अब देखो वैक्यूल परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होंगे, क्यों, क्योंकि अब इन्होंने कोई काम नहीं करना है, तो इनके लिए पानी वगैरह कौन भर के लाएगा। तो इसी वजह से इनके अंदर बड़े बड़े वैक्यूल बन जाएंगे जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा, ताकि जब भी ऑटम सीजन आए तो इनको वाटर की कमी ना हो। ठीक है, और जब बारिश हो तो यहाँ पे वाटर की सप्लाई हो जाएगी। कैसे सप्लाई होगी अभी बताते हैं आगे के टिश्यूज़ में। सेल वॉल इनकी काफ़ी थिक हो जाती है, लिग्निन वगैरह की डिपोजिशन हो जाती है। जैसे सेल्यूलोज पढ़ा था ना, सेल्यूलोज तो आप जो हरी चीज़ें होती हैं उसमें दिखाई देती हैं, वो जो गाले करते रहते हैं, न्यूमिनेशन करते रहते हैं, पर जब वो ब्राउन पार्ट बन चुका होता है ना, ब्राउन वाला पार्ट, उसके अंदर हो जाता है लिग्निन डिपॉजिट। तो लिग्निन इज ऑल्सो लाइक अ सेल्यूलोज, पर थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, थिक हो जाती है सेल वॉल। प्रोटेक्शन का काम करेंगे, कुछ सपोर्ट का काम करेंगे, कुछ फूड को स्टोर करेंगे, कुछ एक टाइप्स ऐसी मिलेंगी जो अभी फोटोसिंथेसिस करेंगे, काम ले लेंगे कि हम खाना बना दिया करेंगे जी, किचन की तरह काम कर लेंगे। ठीक है, अब जो किचन का काम है वो थोड़ी ग्रोथ का है, वो तो बेसिक नीड है, तो किचन का काम ले लेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू आएंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आएंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू को सरल स्थायी उत्तक भी बोल दिया जाता है, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जटिल स्थायी उत्तक बोल दिया जाता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह का होता है, आपके पंजाब का एग्जाम होता है पीसीएस, उससे याद रख लोगे आप। पी फॉर पैरेनकाइमा, सी फॉर कॉलेनकाइमा, एक दो बार नाम पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, एंड एस फॉर सक्लेरनकाइमा। ठीक है, एंड जो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आएंगे ये आपने बड़े सुने होंगे, जटिल स्थायी उत्तक जिनको बोलते हैं। एक आता है जाइलम, जाइलम जब भी दिख जाए तो मतलब ये वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। एंड एक होगा फ्लोएम, फ्लोएम फ की आवाज़ दे रहा है यानी कि फल फ्रूट, तो ये क्या करेगा, फूड कैरी करता है। फ की साउंड आ रही है फ्लोएम से, एंड फूड से भी फ की ही साउंड आ रही है, तो फ्लोएम विल कैरी द फूड। ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि आपके सरल स्थायी उत्तक। यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन वगैरह सब सेम हो जाएगा, एक ही तरह के सेल्स आपको मिलेंगे। मेन जो इनका फंक्शन रहता है वो रहता है फूड वगैरह स्टोर करने का और फोटोसिंथेसिस बनाने का। स्टोरेज भी कर लेंगे और थोड़ा बहुत फूड भी बना दिया करेंगे। तो यहाँ पे अब मुझे आप बताओ, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो यस क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल आपने देख लिया सिंपल परमानेंट टिश्यू का। तो ये तो एक तरह के सेल थे जो कि फूड प्रिपेयर करेंगे। अब इनके डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले आती है कौन सी उत्तक, पैरेनकाइमा उत्तक। पैरेनकाइमा को पैरेनकाइम उत्तक बोल देते हैं हिंदी के अंदर। ये आपके स्टेम में होगी, रूट्स के अंदर होगी, लीव्स में होगी, फ्लावर्स में होगी, फ्रूट्स में होगी।
ओवरऑल सारे ही पार्ट्स में आपको ये प्लांट के मिल जाएगी। सेल स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो अभी सेल वॉल इनकी काफ़ी पतली होगी। सेल की शेप देखोगे तो राउंड हो सकते हैं, पॉलीगनल हो सकते हैं, लंबे सेल भी हो सकते हैं, और इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। पर यहाँ में से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसके फंक्शन पे पूछा जाएगा। इनका जो मेन काम है वो है फूड स्टोर करने का। पर कई बार कईयों के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, स्पेशली कहाँ पे, लीव्स वाले केस में, क्योंकि हमने देखा था क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, लीव्स के अंदर होता है, क्योंकि लीव्स जो होती हैं वो आपकी किचन ऑफ द सेल होती हैं, खाना तो वही बनाएंगी ना। तो जिस पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरोफिल का उठा लिया क्लोर, और एनकाइमा चल उठा लिया पैरेनकाइमा से, तो क्लोरेनकाइमा जो होता है इसके अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कई बार क्या होगा, बहुत बड़े बड़े इंटरसेल्युलर स्पेसेस होंगे, मतलब ग्रुप ऑफ सेल तो हैं पर बीच में ऐसे गैप दिखेंगे। इस शेप को ऑब्जर्व करो, ये देखो बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, ये पैरेनकाइमा का ही दिखाया हुआ है। तो इतने ज़्यादा गैप होंगे कि वो अगर प्लांट आपका पानी के अंदर ग्रो कर रहा है तो उसके ऊपर उछल जाएगा, कूद जाएगा, बॉयंसी उसको मिल जाएगी। बॉयंसी इसको बोलते हैं, बॉयंसी। बॉयंसी का मतलब होता है किसी के अंदर टेंडेंसी आ जाती है फ्लोट करने की। तो आपने वाटर लिली देखा होगा, वाटर लिली के अलावा आपके वाटर हाइसिंथ के बारे में आपने सुना होगा। वाटर हाइसिंथ के अलावा देयर इज़ वन मोर, लोटस सबसे कॉमन। तो ये सारे पानी के ऊपर आपने देखे होंगे ग्रो कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर होता है एरेनकाइमा, और एरेनकाइमा इनको टेंडेंसी देता है फ्लोट करने की, कि आप पानी के ऊपर तैर सकते हो आराम से। तो बॉयंसी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टिश्यू, नेक्स्ट ऊतक, दैट इज कोलेनकाइमा। ये आपके लीफ स्टॉक वगैरह के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और डाइकॉट की स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के सीड्स होते हैं आपके, एक होते हैं मोनोकॉट और दूसरे होते हैं डाइकॉट। डाइकॉट को बोल दिया द्विबीज पत्ती, एंड एक बीज पत्ती को बोल देते हैं मोनोकॉट। देखो इमेजिन करो, मेज छल्ली होती है, मक्की होती है ना, उसका दाना इमेजिन करो, वो एक ही होता है ना, कुछ ऐसा जैसा येलो कलर का। दो थोड़ी होते, इसको बीच से तोड़ोगे तो दो थोड़ी बनते सेम के। बादाम को सोचो, अब बादाम को सोचो, बीच से तोड़ेंगे तो इक्वल सी शेप आ जाती है ना। बादाम के अलावा आप राजमा के बारे में सोच सकते हो, बीच से तोड़ोगे तो दो ऐसे प्रॉपर शेप आ जाती हैं। जहाँ पे भी दो शेप्स बन जाती हैं उनको डाइकॉट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और जैसे मक्की का दाना हो गया, ठीक है, और भी जो भी एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, उनको मोनोकॉट में डाल दिया जाता है। जिनकी दो शेप्स ऐसे बराबर नहीं बनती उनको मोनोकॉट बोल दिया, यानी कि एक बीज पत्ती। तो कहाँ कहाँ पे इसकी प्रेजेंस है, एक तो लीफ स्टॉक में और दूसरा स्टेम्स में। आपने कुछ प्लांट्स देखे होते हैं जिनके क्लाइंबर्स जिनको हम बोला करते थे, ठीक है, क्लाइंबर की याद है ना, क्लाइंबर प्लांट्स आप पढ़ते थे। उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिर आपने लाठी वगैरह लगाई होती है। बैंगन देखे होंगे आपने, ठीक है, उनकी साइड में, और मटर के, इवन मटर के आपने देखे होंगे पी, तो उनकी साइड में ऐसे कुछ बड़े करली से ऑब्जेक्ट निकले होते हैं। ये करली से ऑब्जेक्ट जो होते हैं इनको बोलते हैं टेंड्रिल। क्या बोलते थे इनको? टेंड्रिल। लीफ पे भी प्रेजेंट होते हैं, कईयों के स्टेम पे भी प्रेजेंट होते हैं, तो इनको बोलते हैं टेंड्रिल। क्या बोल देते हैं? टेंड्रिल। ये क्या करते हैं? टेंड्रिल जो होते हैं ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पे प्लांट में सपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होती वहाँ पे टेंड्रिल आ जाते हैं, और फिर ये इस लकड़ी के थ्रू ग्रो करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, प्लांट की बेंडिंग आप कर सकते हो बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा। मेन जो आपने याद रखना है वो है कि जो कोलेनकाइमा टिश्यू होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो टेंड्रिल्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, जितने भी आपके क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। देन कमिंग नेक्स्ट, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की जब बात करेंगे तो स्क्लेरेनकाइमा की प्रेजेंस कहाँ पे होती है? वेस्कुलर बंडल्स के पास। जब भी वेस्कुलर बंडल की बात होगी यहाँ पे आपके जाइलम एंड फ्लोएम की भी बात होती है। अभी जाइलम का बोला था पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। लीव्स होती हैं आपकी इस तरह से, इनके ऊपर आपने देखा होगा ये बनी होती हैं, ये यहाँ इन सभी लोकेशंस के ऊपर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। और इवन आपने नारियल देखा होगा तो बाहर वो हस्क नहीं निकलती, छिलका निकलता है, तो वो भी क्या होता है? वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ही होता है। इसका मेन काम क्या होता है? ये प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और इसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। जो सेल्स होती हैं, इसकी कोशिकाएं होती हैं वो डेड हो गई होती हैं, छिलका वगैरह जो होता है ये सारा डेड होता है।
और ये प्रोटेक्शन का काम करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बस आपसे क्वेश्चन एक ही टाइप का बन सकता है कि ये जो नारियल वगैरह के छिलके होते हैं, ऐसे वो जो बालों वाले प्रॉपर छिलके होते हैं, उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे आपका स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। नाउ आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका पैरेन्काइमा है उसका मेन, उसके अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और साथ में फूड भी स्टोर कर लेता है, तो पहली तो ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा में बोला कि ये क्लाइंबर्स वगैरह के अंदर होता है, तो ये तो गलत होगी। हमने पढ़ा अभी कॉलिनकाइमा था, कॉलिनकाइमा में बोला लिग्निन होता है, पर वो स्क्लेरेनकाइमा के केस में होता है। यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा था लिग्निन, ठीक है। लिग्निन वो बार्क वगैरह आपने देखी होगी पेड़ों की, प्रॉपर स्टेम जो होती है ब्राउन कलर की हो जाती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो यहाँ पे 2 और 3 तो बिल्कुल ही गलत हो गए, फर्स्ट यहाँ पे ठीक हो जाएगा। दूसरी जो टाइप है वो है आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जटिल जो स्थायी ऊतक हैं उनके बारे में हम देखेंगे, तो ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही, इनको रिवाइज करें प्रॉपर तरीके से। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।